उत्तर प्रदेश का वीवीआईपी जनपद अमेठी जो हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, जिसका नाम आते ही लोगों के जहन में आदर्श विकास की बातें आने लगती हैं। यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। अमेठी ने सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक का प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में संसदीय क्षेत्र से सांसद भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, जो 2019 से अमेठी की रहनुमाई कर रही है। लेकिन इसके बावजूद अमेठी तहसील क्षेत्र के उन्नाव जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा जंगल रामनगर है। इस ग्राम सभा में लगभग 52 कुरुए आते हैं, जिसमें से लगभग 1 दर्जन मजरे में खारे पानी की जबरदस्त समस्या है। इन गांव के लोगों को मीठा पानी मैसर नहीं होता। इस दर्जन भर गांव में जबरदस्त खारा पानी मिलता है, से पशु पक्षी अथवा जानवर भी नहीं पीते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यह इलाका अमेठी का बुंदेलखंड बना हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि जब राजीव गांधी अमेठी है और यहाँ से पहली बार सांसद हुए, तब वह गांव में आए थे और लोगों ने उनको पानी पिलाया था। वह पानी पी नहीं पाए और तत्काल उन्होंने जल निगम की टंकी स्थापित कर गांव में वाटर सप्लाई पहुंचाने का आदेश निर्देश दिया था। जिसके बाद सन 1982 में लगभग 2 किलोमीटर दूर मन्नू राम पांडे के पूर्व में जल निगम द्वारा टंकी स्थापित की गई और गाँव में वाटर सप्लाई पहुंचाई गई, जिससे जिन लोगों की समस्याएं कम हुई। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा, परिवार बढ़ते रहे, गांव बढ़ता रहा, लेकिन सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जिसके कारण आलम यह है कि उस पानी की टंकी से होने वाली सप्लाई कई गांव में बाधित है। जहां पर चलती भी है वहां पर महीने में 20 दिन पानी ही नहीं आता है। 10 दिन थोड़ा बहुत पानी मिलता है, बाकी अन्य दिनों में लोग दूर गाँव से मीठा पानी भरकर लाते हैं, जिससे खाना बनाने, नहाने धोने और जानवरों को पिलाने का कार्य करते हैं। लगभग दर्जन भर गांव के लोगों को तो महीने में 1 दिन भी राहत नहीं मिलती है। अर्थात 30 दिन गांव के बाहर 1 से 2 किलोमीटर दूर जाकर लाइन लगाकर हैंडपंप से पानी भरकर लाते हैं और अपना रोजमर्रा का काम करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि ज्यादा समय उनका पानी ढोने में ही गुजर जाता है। सुबह शाम साइकिल में डिब्बा टांगकर गांव से दूर जाते हैं और पानी भरकर लाते हैं, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी कभी कभी इसी पानी ढोने के चक्कर में स्कूल के लिए लेट होते हैं, तो वहीं नौकरी पेशा करने वाले लोग भी से अछूते नहीं रहते। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या से समय समय पर जो भी विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र की रहनुमाई कर रहे होते हैं, सभी विधायकों सांसदों को अवगत कराया गया, लेकिन इस द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीणों ने मीडिया को देखकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब लगता है हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी और कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। वहीं पर जब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियंता बीके सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जंगल रामनगर गाँव सन 1981-82 के कार्य योजना में जल निगम के द्वारा वाटर सप्लाई के लिए टंकी बनाई गई थी, पेयजल की आपूर्ति हो रही है। यह मल्टी ग्राम योजना होने के कारण इसकी देखरेख भी जल निगम के द्वारा ही की जा रही थी, किंतु वर्ष 2017-18 से अब तक रखरखाव मद में किसी भी तरह का कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। कुछ जगह है जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा 38 योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें या तो आंशिक रूप से संचालित या फिर पूरी तरीके से बंद, जिसके लिए गायत्री नाम की एक फंड प्रस्तावित है, जिसके द्वारा पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें हर घर को जल दिया जाना है, जिसके लिए सर्वे का कार्य और डीपीआर का कार्य प्रारंभ है, जिसमें 31 डीपीआर हमारी बन भी गई और चल भी है, जिसमें जंगल रामनगर भी शामिल है, जिसका सर्वे कार्य कर लिया गया। आगामी वर्ष 2024 तक पुनर्गठन कर हम समस्या का निदान कर देंगे। क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह। ये जो है आपके यहाँ तमाम कई गांव के लोग पानी भरने आते हैं, क्या समस्या है उनकी और कितने लोग आते होंगे? यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, लगभग 1,500-2 हज़ार लोग आते हैं। और हम यहाँ कारखाना लगाए हैं, इसको हो गया हमारा 18 साल हो गया है। 18 साल से जब लगाए यहाँ से तब से जो है यहाँ पे लोग पानी भरने के लिए आते हैं और काफ़ी लोग आते हैं। जो है 5-6 गाँव यहाँ पानी भरने के लिए आता है जो है। तो ऐसे में जो है नल आपका है और आप बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, तो कैसे जो है इसको? अब नल बिगड़ जाता है तो उसको बनवा भी देते हैं, जो उसको अपने हाथ मिस्त्री से बनवाते भी हैं। कुछ टूटता है उसको बना भी देते हैं। अब जितना खर्चा होता है उसको लगा देते हैं। पानी भरने वालों को लिए रोक तो नहीं सकते भाई, पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो उनको पानी पीना चाहिए, पानी पिए आराम से। ये गांव वालों कितनी जनसंख्या में आपका इकलौता नल मीठा पानी देता है? लगभग 1,500-2 हज़ार आदमी को। 1,500-2 हज़ार आदमी को आपूर्ति। उनके 1,500-2 हज़ार आदमी या 1,500-2 हज़ार परिवार? 1,500-2 हज़ार आदमी के ऊपर लगभग। अब हम तो जाते नहीं किसी के यहाँ देखने के लिए, लेकिन लोग यहाँ आते हैं भरने के लिए। अच्छा, इतने भरने आते हैं, ठीक।
एक्शन साहब, हाँ, जंगल रामनगर के 10-12 पुरवे है जिसमें खारे पानी की समस्या लंबे समय से है। ऐसे में आपका एक वहाँ पर जल निगम की टंकी भी स्थापित है जिसके जो लाइनें हैं वो भ्रष्ट पड़ी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों को बड़ी समस्या हो रही है। कैसे उनको शुद्ध जल कब तक जो है पहुँचाएंगे, क्या योजना है आपकी? देखिए, जंगल रामनगर हमारी 1981-82 में योजना बनी थी जिसमें स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जो पेयजल आपूर्ति हो रही थी। क्योंकि मल्टी ग्राम पंचायत की योजना होने के कारण रखरखाव जल निगम ही कर रहा था और इधर विगत 2017-18 से कोई धनराशि हमें प्राप्त नहीं हुई है रखरखाव मद में। तो कुछ जगह हैं कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ऐसी योजना पूरे जनपद में करीब 38 योजना है जहाँ पे आंशिक रूप से संचालित हैं या बंद हैं। उसके लिए एक फर्म नामित की गई है गायत्री और उसको जो इनका पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें हर घर जल भी दिया जाना है और इसके लिए सर्वे कार्य और DPR कार्य प्रारंभ है जिसमें 31 DPR हमारी बन भी गई हैं और यहाँ से चली भी गई हैं जिसमें जंगल रामनगर भी शामिल है जिसका सर्वे और कार्य कर लिया गया है और ये हम 2024 तक इसको भी पुनर्गठन करते हुए इस समस्या का निदान कर रहे हैं। किस पद पर हैं आप? हम हैं पद पे तो हैंडपम्प हेल्पर के पद पे हैं। हाँ, तो ये बताइए, ये टंकी कब चलती है जल निगम की और कितने समय तक? ये सुबह 6 बजे चलती है और क्या कहते हैं 7:30 बजे बंद कर देते हैं। क्यों 1.5 घंटे ही क्यों चलती है? ये टंकी में चूता है, पानी रुकता नहीं है। क्या टंकी की हालत गंभीर है, गिरने वाली है। तो ऐसे में कैसे आप सप्लाई करते हैं? अब किसी तरह से चला रहे हैं, क्या करें। अब यहाँ अधिकारी हमारे भी आए, लखनऊ से भी आए, वहाँ से भी क्या कहते हैं ऑफिस से भी आए, जे साहब भी हमारे थे, सब चीज़ लिखा पढ़ी हुई है, ले गए वहाँ। DM भी साहब आए थे। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी ताल्लुक तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपके गाँव की? हमारा नाम है रामनारायण मौर्य। समस्या ये पानी की समस्या है। पानी की समस्या हमारे पूर्वजों के ज़माने से है और ये समस्या पहले तो उस जो खारा पानी गांव में होता था लोग पी लेते थे। एक बार राजीव जी जब सांसद हुए थे यहाँ के तो वो आए थे देखने के लिए, तो उनको वो पानी चेक कराया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गंदा पानी है, तुम लोग बीमार हो जाते। कि साहब बीमार हैं क्या हैं, आपके सामने हैं जो है। तो उन्होंने कहा कि हम इस समस्या को हल करेंगे और उन्होंने एक टंकी बनवाया यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पर। उसका पानी सप्लाई होता था कम से कम 4-5 साल तो अच्छा वो चला था उसका सर्कुलर। उसके बाद से जब उनका वो अंत हुआ था तो फिर उसके बाद कोई उसका ध्यान नहीं किया। अब वो टंकी वंकी जंजर हो गई हैं, कभी मोटर जली रहती है, कभी पाइप टूटी रहती है, कभी कुछ होता है। ये समस्याएं हैं हमारे यहाँ। अब लोग बाग कहीं नलों से ढूंढ ढांड के इधर से ले जाते हैं और दूर दूर से ले आते हैं, देवी पाटन तक जाते हैं। कितने गांव की समस्या है और कितने? ये कम से कम 10 गांव की समस्या है। ये 10 गांवों की समस्या है। 10 गांवों कितनी की आबादी प्रभावित हो रही है? लगभग 10 गांवों की आबादी आप समझ लीजिए कि 7,000 से लगभग 10,000 तक के करीब। क्या चाहते हैं, कैसे इस समस्या का निदान हो सकता है? इस समस्या का निदान यही हो सकता है कि जैसे जल निगम का कोई फिर टंकी इस तरफ बन जाए एक और उसको भी मतलब कंप्लीट करा दिया जाए तो उससे हमारी समस्याएं कुछ हल हो सकती हैं। क्या नाम है आपका और जो खारे पानी की समस्या है या इससे जो है कितने गांव जूझ रहे हैं और कैसे इससे निजात पा सकते हैं? हमारा नाम लाल जी यादव है। उसके बाद यहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी है। ये क्या कहते हैं, यही इकलौता नल है जो कि यहाँ पे सारे गांव के आदमी पानी भरते हैं। उसके बाद ये खारा पानी है, यहाँ से हम जानवरों को और आदमियों को सबके लिए यहीं से पानी जाता है। हम लोग कई बार यहाँ पे गए थे, बीजेपी कार्यालय भी गए। उसके बाद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति से भी अपील किए थे,
यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद हमारे यहाँ जंगल रामनगर में एक मनुरांग पूर्वा में है जल निगम की टंकी है, वहाँ पे वो जर्जर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मोटर जब ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर मान के चलो कि महीने महीने पानी ही नहीं आता। और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन भी डाले, उसके बाद यहाँ पर कोई कर्मचारी सुनता नहीं है। और उसके बाद हर महीने मान के चलो कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं पैसा वसूलने आ जाते हैं, लेकिन पानी की समस्या कोई नहीं करता। तो ये टंकी कब बनी है? टंकी हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन बहुत पुरानी टंकी हो गई है, एकदम जर्जर हो चुकी है, पूरी टूट टूट के गिर रही है। वहाँ पे कई बार अपील किए लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो कैसे इस समस्या का निदान किया जाए? समस्या का निदान यही हो सकता है कि हम सरकार से अपील कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई टंकी नई बनवाई जाए, उसके बाद उसका थोड़ा नया बनवाया जाए, उसके बाद ये थोड़ा पानी की समस्या दूर हो सके।